वेलकम टू माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी है रूही के असली सुपर हीरो की। 8 साल की रूही को अपहरण करने वाला बाइकर्स गैंग और उससे बचाने की कोशिश करने वाले पूर्व बाइकर्स सोहन और राजीव काली घाटी की कत्लगाह पाइप की पीक के पास आपस में लड़कर मरे थे। रूही के कपड़ों पर भी खून के छींटे लगे हुए थे। बच्ची गन फाइट से घबरा गई थी। उसे पता नहीं था कि वो क्या करे। वो हादसे की जगह से भाग निकली और जोर जोर से रोते हुए इधर उधर भटकने लगी। उसे पता नहीं था कि वो वापस अपने घर कैसे जाए, कैसे अपने माता पिता से मिले। वो अरबपति कर्ण सिंह घानिया की बेटी थी और इस समय भयानक काली घाटी में अपने घर से 250 किलोमीटर दूर रोते हुए भटक रही थी। आज उसके पास रहने वाला महंगा फोन भी नहीं था, जिससे वो अक्सर अपने डैडी को फोन करती रहती थी। उसके अपहरणकर्ताओं को मरे 4 घंटे हो चुके थे। रूही भटकते भटकते पाई की पीक से बहुत दूर आ चुकी थी। रोते रोते उसका गला बैठ चुका था। अब उसे रोया भी नहीं जा रहा था। कुछ ही देर में काली घाटी को रात के अंधेरे ने अपने आगोश में ले लिया और रात होते ही मांसभक्षी जानवर शिकार करने के लिए निकल पड़े। उनकी भयानक आवाजों से घाटी गूंज उठी। अंधेरे में भटकती रूही उन सुपर हीरोज के बारे में सोच रही थी जिन्हें उसने अक्सर टीवी शो में देखा था, लेकिन अब तक उसे बचाने कोई भी सुपर हीरो नहीं आया था। अब वो इतनी थक चुकी थी कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। हमेशा की तरह आज की रात भी काली घाटी में अपने शिकार को मौत की आगोश में ले लेने के लिए बेचैन थी और रूही पूरी तरह से थक चुकी थी। तभी रूही ने महसूस किया कि कोई जानवर उससे कुछ दूर पर खड़ा हुआ था और उस पर झपटने को तैयार था। रूही डरकर चीखी और दूसरी तरफ भागी, लेकिन वहां भी एक भयानक लकड़बग्घा खड़ा था जो उसे देखकर गुर्रा रहा था। उसे लकड़बग्घों के एक झुंड ने घेर लिया था और उस पर झपटने के लिए तैयार थे। उनमें से 3 उसकी तरफ झपटे, लेकिन तभी एक जोरदार धमाके की आवाज हुई और लकड़बग्घे मरकर जमीन पर गिरने लगे। 1 मिनट बाद उसका सुपर हीरो, उसका डैड, उसके सामने खड़ा था और उसके पीछे पुलिस वाले लकड़बग्घों को अपना निशाना बना रहे थे। कर्ण सिंह घानिया ने झपटकर डरी हुई रूही को अपनी गोद में उठा लिया। उसे अपनी इकलौती बेटी रूही के जिंदा मिलने की उम्मीद कम थी, लेकिन पूर्व बाइकर्स ने मरने से पहले अपनी लोकेशन सिंघानिया को भेज दी थी। वो पुराने अपराधी सिंघानिया से मोटे इनाम के लालच में उसकी बेटी को बचाने के लिए अपने पुराने साथियों से जा भिड़े थे और मारे गए थे। कर्ण थोड़ी दूर खड़े अपने हेलीकॉप्टर में बेहोश रूही को लेकर बैठते हुए सोच रहा था कि वो आज अपनी बेटी के लिए सुपर हीरो ना बन सका, लेकिन सोहन और राजीव उसकी बेटी को बचाकर आज उसकी निगाह में सुपर हीरो बन चुके थे। बेशक उन्होंने ये लालच के लिए किया। तो ये थी कहानी रूही के सुपर हीरो की। आई होप आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी, और कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि रूही का सुपर हीरो कौन है? वो लोग जो लालच में आकर रूही को बचा रहे थे, या उनके पिता जो ऐन मौके पर आकर उस भेजी हुई लोकेशन पर पहुंच गए थे? कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार नई कहानियों के साथ, नए विचार के साथ, ऑन माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बाकी कहानियों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अलग अलग टॉपिक्स पर आप कहानियाँ सुन सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस।